मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर अब्दुस्तार। लाइफ लाइन के बारे में बात हो रही है, तो मज़ीद आज लाइफ लाइन इसमें देखेंगे कि लाइफ लाइन की कितनी किस्में होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ लाइन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। जनाब, ये यहाँ से शुरू होगी जुपिटर और थंब के बिल्कुल दरमियान से, और फिर ये गोलाई में इस तरीके से ये वीनस माउंट के घेरा बनाती हुई नीचे की तरफ आती है, और कभी कभी ये मून माउंट की तरफ निकल जाती है। तो पहले ज़िंदगी की ये जो शक्ल बन रही है कि एक ये अंदर की तरफ घूम रही है, इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे लोग होते हैं। और जो मून की तरफ अगर ज़िंदगी की लाइन निकल जाती है या उससे एक शाख मून माउंट की तरफ जाती है, तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो हम इन दोनों लाइंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर यूं घूमते हुए ये वीनस माउंट के अंदर की तरफ घूम जाए ऐसे, ठीक है, और अगर इसमें से एक शाख निकल के ये भी घूम के अंदर की तरफ जाती है, तो इसका भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता है आपका वीनस माउंट। ये आपका वीनस माउंट है और ये आपका अंदरूनी मंगल है, ठीक है। जिंदगी की लाइन अंदरूनी मंगल और वीनस इसको घेरे में लेके इस तरीके से घूमती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर जिंदगी की लाइन वीनस के अंदर यूं घेरा बनाए, जैसे कि ये लाइन घेरा बना के नीचे की तरफ आ रही है यूं, तो ये होता है आपकी अपनी फैमिली का उबार। वीनस माउंट से हम इंसान के खानदान को देखते हैं, उसकी फैमिली को देखते हैं, उसके रिश्तेदारों को देखते हैं, उसके टोटल खानदान को देखते हैं। तो अब अगर लाइफ लाइन घूम के ये वीनस माउंट के अंदर की तरफ घूमती है, तो जहां पे हम खानदान को देखते हैं वहां पे हम उसकी जो मदर लैंड होती है, यानी कि उसकी जाए पैदाइश, जिस जगह पे वो पैदा हुए, उसका जो मुल्क होता है, उसका जो कंट्री होता है, उसको भी हम इधर से ही देखते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी जिंदगी की लाइन यूं घूमती हुई नीचे की तरफ आती है और फिर ये घूम के वीनस माउंट के अंदर की तरफ चली जाती है, तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। ऐसे लोगों को अपनी मट्टी के साथ, जिस मुल्क में वो पैदा होते हैं, जिस शहर में पैदा होते हैं, उस मट्टी के साथ बड़ी शदीद मोहब्बत होती है। ये लोग सारी जिंदगी परदेश में गुजार देते हैं, लेकिन किसी भी लम्हे ये अपनी वतन की जो मोहब्बत है वो इनके दिल से निकलती नहीं है, बहन भाइयों की मोहब्बत दिल से निकलती नहीं है। जाहिर है इंसान परदेश में जाता है रिज़्क़ कमाने के लिए, जब ये बहुत ज़्यादा रिज़्क़ कमा लेते हैं, ये अपने दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, तो फिर वो जो वतन की शदीद मोहब्बत होती है वो इनको वतन वापस खींच के ले आती है। तो फिर ये अपने वतन वापस आ जाते हैं और इनकी डेथ फिर अपने वतन में ही होती है। ये साइन आपको ऐसे लोगों के हाथ में नजर आएगा। स्पेशली अगर ये दो शाखा अंदर की तरफ जा रहा हो, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी सारी जिंदगी परदेश में गुजरेगी और एंड पे आके बुढ़ापा जो होगा वो आपका अपने वतन के अंदर ही आके आपका बुढ़ापा गुजरेगा और आपकी डेथ भी अपने वतन के अंदर ही होगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है जी। इस बात की, इस पॉइंट की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है, ठीक है। अगर समझ आ गई है तो हम अब आगे चलते हैं। अब दूसरा तरीकाकार ये है कि आप बड़ी उंगली से आप एक सीधा खत ऐसे खींच लें। इस पॉइंट को आपने समझना है, आपने एक ऐसे खत खींच लेंगे। ये होता है आपका वीनस का एरिया, ये होता है आपका मून का एरिया, ठीक है। अब अगर आपकी जो जिंदगी की लकीर है वो घूम के ऐसे घूम के ये मून माउंट की तरफ निकल जाए यूं, ऐसी भी जिंदगी की लकीर मैंने लोगों के हाथ में देखी है कि आपकी जिंदगी की लकीर मुकम्मल तौर पर मून माउंट पे आ जाती है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि ये इतना बड़ा एरिया बन जाएगा वीनस का, वीनस का बहुत एक बड़ा एरिया बन जाएगा। जिंदगी की लकीर आपकी सीधी हो जाएगी और ये सीधी मून पे आएगी। अब ये दो खराबियां होंगी। ऐसे लोग मैंने अयाश देखे हैं
ایسے لوگوں کے اندر وہ جو ایک زندگی میں جو انسان کو ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر بالکل کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ عیاش طبع ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں، ساری زندگی اپنا گھر نہیں بناتے، اگر گھر بناتے بھی ہیں تو ان کا گھر ٹوٹتا رہتا ہے، ایک شادی، دو شادی، تین شادیاں، کم سے کم یہ لوگ زندگی میں 2 سے 3 شادیاں بھی کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں آپ کو زندگی کی لائن بالکل سیدھی اس مون ماؤنٹ پہ آ جائے۔ اور عام طور پر یہ لوگ چھوٹی عمر میں ہی پردیس چلے جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان لوگوں کی پردیس میں ہی گزرتی ہے، فورن سیٹلمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور گناہ کے سارے کام کرتے ہیں، ڈرنک بھی کریں گے، زنا بھی کریں گے، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، اسپیشلی اگر یہاں پہ ان کے ہاتھ میں یہ خط عیاشی بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہو اور یہاں پہ گرڈل آف وینس بھی ان کے ہاتھ میں بنا ہوا ہو، تو یہ چیز بھی ان کو ان کے لیے پرابلم پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ اب جناب مزید آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی یہ لائف لائن ہے اور پھر اس لائف لائن سے ایک شاخ مون کی طرف نکل جاتی ہے، تو اب دیکھیں، اگر آپ بہت غور سے دیکھیں گے تو یہ زندگی کی جو لکیر ہے یہ مکمل ایک فش کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ یہ نیچے سے اس کی یہ دم بنی ہوئی ہے اور یہ آگے اس کا دھڑ ہے اور یہ اس کا منہ ہے۔ جب آپ کی زندگی کی لکیر مکمل طور پر فش سائن بن جائے اور پھر اس فش کی ایک دم مون ماؤنٹ کی طرف بھی چلی جائے، یہ ایسے بھی یہ دم نکل سکتی ہے، اس کی شیپ یوں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا سائن بھی آپ کو آپ کی زندگی میں سٹرگل بہت آئے گی، پردیس جا کے آپ سیٹل تو ہوں گے لیکن زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن ایسے لوگوں کی زندگی میں بھی بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں اور ان کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ بیرون ملک ضرور چلے جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو دو طرح کے میں نے آپ کو لوگ بتائے ہیں، ایک میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں، ایک گروپ یہ ہے جن کی زندگی کی لکیر 2 شاخہ تو ہوتی ہے لیکن یہ 2 شاخہ یہ وینس ماؤنٹ کے اندر کی طرف جاتا ہے۔ اگر یہ 2 شاخہ وینس ماؤنٹ کے اندر کی طرف رہے، اندرونی طرف رہے، تو ایسے لوگ پردیس تو جائیں گے ساری زندگی، لیکن ان کی جو ڈیتھ ہے یہ اپنے وطن میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کی لکیر سیدھی مون ماؤنٹ پہ چلی جائے یا ان میں سے ایک شاخ یوں 2 شاخیں یا ایک شاخ مون ماؤنٹ پہ آ جائے، ایسے لوگ ساری زندگی پردیس میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا وطن واپس آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور ان کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو 2 گروپ بتائے ہیں، ایک جن کی زندگی کی لکیر اندر کی طرف گھومتی ہے اور ایک وہ لوگ جن کی زندگی کی لکیر مون ماؤنٹ کی طرف نکل جاتی ہے۔ اب 2 گروپ میں آپ لوگوں کو اور بھی بتاتا ہوں، یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے۔ ایک گروپ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی لکیر یوں گھومتے ہوئے یوں نیچے کی طرف آئے اور آپ کی جو دماغ کی لکیر ہے یہ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑ کے یوں آئے، یہ والا۔ تقریباً 80 سے 90% لوگوں کے ہاتھ میں آپ کو زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر جڑی ہوئی نظر آتی ہے، یہ زیادہ یہ کامن دیکھا گیا ہے۔ یہ سائن جو ہے جب آپ کی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان کے دل و دماغ سے اتنی جلدی نکلتی نہیں ہے، کسی نے تانا دے دیا، کوئی بری بات بول دی، طنز کر دیا، تو پھر یہ سارا دن کڑتے رہیں گے، رات کو بھی ان کو نیند نہیں آئے گی، یہ ٹینشن لیں گے، اس نے مجھے بری بات بولی تو کیوں بولی، اور اس نے میرا دل دکھایا تو کیوں دکھایا، یہ تو میرا اپنا تھا، یہ تو میری اپنی بہن تھی، یہ تو میرا اپنا بھائی تھا، یہ تو میرا اپنا ماموں تھا۔ تو یہ اپنے رشتوں سے جو ان کو دکھ ملتی ہیں یہ ان کو اپنے سینے میں، اپنے دل میں جمع کرتے جاتے ہیں اور پھر اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں۔ یہ کوالٹی بھی ان لوگوں کے اندر دیکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ یہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، نرم دل کے مالک ہوتے ہیں، بہت کوئی بھی کام کریں گے 1000 دفعہ سوچیں گے کہ میں یہ کام کروں نہ کروں۔ دوسری ان کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے کہ کانفیڈنس کی تھوڑی سی کمی دیکھی گئی ہے، یہ کوئی بھی سٹیپ جلدی جلدی نہیں اٹھاتے، 1000 دفعہ سوچیں گے، 10 لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں گے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یاروں دوستوں کے ساتھ مشورہ کریں گے، 1000 دفعہ سوچیں گے، پھر بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ یہ ایکشن نہ لیں، وہ کام نہ کریں، ان کے تھوڑے سے ڈرپوک ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ ان کی جو قوت فیصلہ ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، یا جس قدر انسان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ لیڈر تو ہوتا ہے دبنگ قسم کا جو بولڈ فیصلے لیتا ہے،
बड़े बड़े जुर्रत वाले फैसले लेते हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो इन लोगों के अंदर थोड़ी वो बेबाकी आपको कम नज़र आती है, न डर नहीं होते, थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी भी होती है, और ज़्यादा डिसीजन भी ये क्विक डिसीजन नहीं लेते, बोल्ड डिसीजन नहीं लेते, ज़िंदगी में रिस्क भी ये बड़े बड़े नहीं लेते, ज़िंदगी में ये रिस्क भी बहुत कम लेते हैं, और बड़ी म्याना रवि के साथ और बड़ी सोच समझ के साथ फूंक फूंक के ये कदम उठाने वाले लोग होते हैं, और आमतौर पर इन लोगों के लॉसेस कम होते हैं। अब दूसरे ग्रुप की मैं बात करता हूँ। दूसरा ग्रुप जनाब वो बड़े दिलचस्प लोगों का होता है। वो ये होता है कि आपकी जिंदगी की लकीर यूं आई और दिमाग की लकीर जिंदगी की लाइन के साथ अब जुड़ती नहीं है, ये थोड़ी फासले से शुरू होती है। ये होते हैं जनाब बड़े दबंग लोग, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पाई जाती हैं, ये अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, और ये दूसरों लोगों की बातों को अपने दिल पे ज्यादा लेते भी नहीं है। ये जो भी बात होगी ये बंदे को मुंह पे टका के जवाब देंगे, अंदर ही अंदर कुड़ते रहना इनका कोई इनकी नेचर नहीं होती, मुंह फट होते हैं, और बंदे को कहते हैं कि भाई शट योर माउथ, अगले बंदे के मुंह को बंद कर देते हैं, करमाना इनको आता है, और बंदे को उसकी औकात में ये रखते हैं। इनके अंदर ईगो बड़ी होती है, जिद्दी बड़े होते हैं, और ये चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा इनकी जिंदगी में मुदाखलत ना करे, ना ये खुद दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाते हैं, और ना ये चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में टांग अड़ाई जाए। तो ये चीज इनकी कह लेंगे इनकी शख्सियत का खासा होता है, ये इनकी खास ये दबंग शख्सियत के मालिक होते हैं। और जितने भी आपको दुनिया में कामयाब लीडर नजर आएंगे ना, जिन्होंने बड़े बड़े फैसले किए, या जो इनकलाबी लीडर होते हैं, उनकी आपको जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर अलग नजर आएगी। ठीक है, तो अब एक और चीज है, अब होगा ये कि अगर आपकी जो लाइफ लाइन है उससे ये फासला अगर ज्यादा बढ़ जाए, ये जुपिटर माउंट से अब आपकी दिमाग की लकीर यहां से शुरू हो रही है, यूं नीचे की तरफ आ रही है। अब अगर ये जितना अगर तो ये बिल्कुल क्लोज से शुरू होती दिमाग की लकीर और थोड़ा गैप हो, इसको तो अच्छा माना गया है, यानी कि ये अपनी फैमिली की फीलिंग्स का भी ख्याल रखेंगे, अपनी रिश्तों को साथ लेके चलेंगे, जो ये जिंदगी में डिसीजन लेंगे, अगर जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर करीब करीब होगी तो ये अपने रिश्तों को साथ लेके चलेंगे, उनसे मशवरा करेंगे, उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन ऐसा तब होगा जब जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में करीब करीब हो, और कोई ना कोई शाख इनको आपस में जोड़ भी रही हो, तो तब ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी मर्जी करने वाले भी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज भी किसी हद तक उनके अंदर पाई जाती हैं, ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी बड़ी मुनासिब हद तक पाई जाती है। लेकिन अगर ये फासला इतना ज्यादा बढ़ जाए और आपकी जो दिमाग की लकीर है वो जुपिटर माउंट से शुरू हो रही हो, तो ये फिर आपको बहुत ज्यादा जिद्दी बना देती है, आपके अंदर जरूरत से ज्यादा ईगो बढ़ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे, जो आपके दिल में आएगा आप वो करेंगे। जब आपकी जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में इतना ज्यादा गैप होगा, ऐसे लोग जिद्दी नेचर के होते हैं, इनके अंदर ईगो पाई जाती है, और ये समझते हैं कि यही हरफे कुल हैं, ये अपने आप को ही जीनियस समझते हैं, अपने आप को ही समझदार समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और इसके अलावा ये रिश्तों को भी ज्यादा अहमियत नहीं देते। अगर ये शादी करते भी हैं तो वो जिस कदर वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट भी नहीं होती, ये उसकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे, बस बिल्कुल उसको इग्नोर करेंगे, बस अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। और बाज़ दफ़ा इनके जो प्रोटोकॉल या जो एक रिस्पेक्ट, जो एक इज्जत या जो फीलिंग्स इंसान को अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वो चीज़ इनके अंदर कोई नहीं होती, जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली, अपने सगे रिश्तों से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये रिश्तों को इतनी अहमियत देते ही नहीं है। इनके अंदर किसी हद तक ईगो भी ज्यादा आ जाती है, खुदगर्जी भी ज्यादा आ जाती है, और ये खुद को ही इनके हरफे कुल समझते कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे साना कोई भी नहीं है। और ये बिल्कुल इनके, जब आप दूसरे लोगों को डिग्रेड करते हैं, दूसरे लोगों को आप इज्जत नहीं देते, तो एक एक करके इनके बहन भाई भी इनको छोड़ देते हैं, और ऐसे लोगों की फिर 2 या 3 शादियां जरूर होती हैं, और मैरिज लाइफ इनकी कोई भी नहीं चलती, क्योंकि एक वक्त आता है कि इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली जाती है, अगर मर्द के हाथ में ये वाला साइन हो। और अगर औरत के हाथ में भी साइन ये होगा तो वो भी फिर
शादी के बंधन से जल्दी आज़ाद हो जाती है, वो भी किसी रिश्ते को साथ लेके चल नहीं सकती, स्पेशली जब वो उसके पास बड़ी ज़बरदस्त जॉब भी हो, क्योंकि अब उसके पास वो खुद वो इंडिपेंडेंट है, उसे वो किसी पर इन्हिसार नहीं कर रही, उसके पास इनकम आ रही है, उसके पास सैलरी आ रही है, तो उसको किसी की भी परवाह नहीं होती। और सोने पे सुहागा जब इतना ज़्यादा गैप भी हो, फिर तो वो बिल्कुल अपने शोहर की ना वो इज्जत करेगी, ना उसको कोई ज़्यादा अहमियत देगी, जो उसका दिल करेगा वो करेगी। और फिर इसी वजह से ऐसी औरतें और ऐसे मर्द जिनकी जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में ज़रूरत से ज़्यादा गैप होता है, वो फिर बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, नेम फेम सब कुछ इनके पास होता है, ये अपना मकाम भी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जीनियस होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन रिश्तों की तरफ से ये फारिग हो जाते हैं, इनकी कोई भी शादी कामयाब नहीं होती। तो फ्रेंड्स, सिलसिला भी जारी है, इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी की लाइन को आगे जो भी इसकी किस्में हैं उनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो पर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, वो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।